बिहार में शिक्षकों का मतलब सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होता है जनाब, बल्कि बिहार में सरकारी शिक्षकों का मतलब होता है जो खुले में शौच कर रहे हैं उनका फोटो खींच के सरकार को भेजने वाला, दारूबंदी की निगरानी करने वाला, इलेक्शन से लेके हर एक छोटे मुद्दे पे लोगों को जागरूक करने वाला और अभी नए नियमावली के अनुसार कुत्ता भगाने वाला। मतलब किसी स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है, तो वो कहेगा कि वही जो कुत्ता भगाते हैं। मतलब हमारे जमाने में तो हम ये बोला करते थे ना कि जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हो सकता है कोई छात्र ये बोल दे कि वही जो बड़ा अच्छा कुत्ता भगाते हैं वो हमें बहुत पसंद आते हैं। और ये सब कुछ शिक्षा विभाग की एक नई पॉलिसी की वजह से हुआ है। क्या है वो पॉलिसी, सब कुछ आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई साहब, शिक्षक शिक्षक जो वर्ड है उसे सुन के ही काफी ये प्रतिष्ठित वर्ड लगता है कि इनकी तो इज्जत होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार में शिक्षा को लेके इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है कि भाई पूछिए मत। मतलब देख लीजिए, हर एक काम में शिक्षकों को जो है वो जोड़ा जाता है। चाहे बिहार में इलेक्शन हो तब भी शिक्षक जाएंगे, बिहार में इलेक्शन को लेके जागरूक करना हो तब भी शिक्षकों को भेजा जाएगा। यहां तक कि नई नियमावली कुछ आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि खुले में शौच करने वालों का तस्वीर खींच के जो है वो इनको भेजना होगा, रिपोर्ट करना होगा। ये सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पे डाल दी जाती है। इसके अलावा एक और नियमावली में यह बताया गया था कि दारूबंदी के ऊपर जो है आपको निगरानी करना होगा। अरे भाई साहब, इनका काम सिर्फ पढ़ाना है और ये सिर्फ पढ़ाने के लिए ही इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन अफसोस शिक्षा विभाग जाने इनसे क्या कुछ करवाती है। और इसी बीच एक नया नियमावली निकलता है, आता है, जिसमें शिक्षकों को यह आदेश दिया जा रहा है कि आप लोग जो है स्कूल के आसपास मंडराते हुए कुत्तों को भगाएंगे। मतलब यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि स्कूल के परिसर में कोई भी आवारा कुत्ता ना आ जाए, और अगर आएगा तो इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। टीचर लोग परेशान हैं और कई शिक्षक संघ जो है इसका विरोध जता रहा है कि भाई साहब, ये शिक्षकों से कौन सा काम करवा रहे हैं आप? हमारा कोई प्रतिष्ठा, कोई इज्जत वगैरह है कि नहीं? मतलब हम कुत्ता भी भगाएं, हम शौच करते लोगों का फोटो खींचते फिरे, हम दारूबंदी के ऊपर निगरानी करते फिरे, ये सब मतलब बच्चों को पढ़ाए भी, क्या कुछ करे? मतलब आपको बता दूं कि शिक्षक संघ कह रहा है कि हमारा ड्यूटी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, और अगर हम यही सब करते रह जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब, बच्चों के ऊपर ध्यान कब देंगे? लेकिन अगर सरकार की माने तो सरकार चाहती है कि जो आसपास कुत्ते मंडराते हैं उनको एकदम से आपको स्कूल के परिसर से बाहर रखना है, क्योंकि वो बच्चों को बाइट कर ले रहे हैं, काट ले रहे हैं, तो कई सारी उनको बीमारियां होने का खतरा जो है वो रहता है। और इसी वजह से जो शिक्षा विभाग है वो चाहता है कि भाई साहब, शिक्षकों के ऊपर यह जिम्मा सौंपा जाए। सबसे पहले बात समझिए कि शिक्षकों का ड्यूटी सिर्फ पढ़ाना होता है, और सिर्फ उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत हो तो यह ज्यादा अच्छा है। इस सिद्धार्थ जब आए थे तो ऐसा लगा था कि एकदम क्रांति स्तर पे शिक्षा विभाग में सुधार होगा। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से सबको वीडियो कॉल कर करके एकदम से उनकी बखिया उधेर रहे थे, समय को लेके कई सारी टीका टिप्पणियां किया करते थे। लेकिन जब से ये बातें सामने आई है उसके बाद से फिर से एक बार शिक्षा विभाग का फजीहत हो रहा है कि भाई साहब, ये शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षकों से अब क्या करवाने वाला है। शिक्षक लोग भी एकदम परेशान है कि भाई साहब, हम तो आए थे ये कह के कि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अब यही दिन देखना रह गया था कि स्कूल के आसपास मंडराते हुए कुत्तों को भगाना है। अब बताइए ये हम कैसे कर पाएंगे? कई सारे शिक्षक जो है इसका विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसके कटिंग को शेयर करके जो है लगातार विरोध जारी है। शिक्षा विभाग से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब, शिक्षकों से ये सब करवाना कहां तक ठीक है? बाकी आपको ये सब कुछ कहां तक उचित लग रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।